जगी जन्मा, यानी कि गुरु नानक जी कहा है कि एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी उपासक है, यानी इनके भगवान जी तो हैं लेकिन साकार रूप में नहीं है। इनके कहना है कि हम कभी भी कभी किसी वक्त किसी भी जगह हम प्रभु की आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें ये बल दे रहे हैं इनको। इनका कहने का मतलब है कि हम मंदिर भी नहीं जाएंगे लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। मेरे पास वो क्षमता नहीं रहेगी पूजा पाठ करने की, मान लो फल फूल कल मूल मेरे पास क्षमता ही नहीं है, इसका मतलब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, करेंगे मन से करेंगे नहीं। भगवान हमारे थोड़ा सा मुझे हम बस जाओ जो है ना, भगवान जी चाहे तुम्हारे कोई भी धर्म हो, चाहे वो अल्लाह ही क्यों ना हो, वो भाव के भूखे होते हैं। मान लो इतना अनुष्ठान लगाए हैं और मन में खोट है, होता नहीं होता है ना कि मन में खोट रहता है, तो वो पूजा संभव नहीं है। चाहे अल्लाह की जो आराधना हम करते हैं वो संभव नहीं है। अगर भाव सच्चा है तो भगवान जी खिलखिलाए भी आ जाते हैं। तो पहले गुरु नानक देव जी की राम नाम की पवित्र जगी जन्मा, इसमें गुरु नानक देव जी के कहने का विचार है कि जो व्यक्ति इस जन्म में राम नाम का जाप नहीं कर रहा है, उनकी आराधना नहीं कर रहा है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, यानी कि बेकार, उसका बेकार। और ये राम जो राम नाम के ये बल दे रहे हैं, ये राम उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी नहीं है, इनके नाम का कोई अकादी नहीं है। बस राम नाम के नाम की महत्ता पे ही बल, क्योंकि कोई भी चीज एक सेंटर होगा तब नजीक हम काम करेंगे। जैसे कि हमारा मोटिवेटिव क्लास 10 में अच्छा से अच्छा रिजल्ट हुआ, तो क्या गोल क्या हो गया, मेरा 10 का अच्छा रिजल्ट है, खासकर टॉप 10 में मेरा था, गोल सेट हो गया ना। हमारे दिमाग कैसे भी हमको पढ़ना है, ठीक वैसे ही मंदिर जाते हैं जब मस्जिद जाते दिमाग वहाँ शांत महसूस करता है, अपार शांति का अनुभव होता है ना जी। क्या दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो गया कि मैं मंदिर या फिर मस्जिद में आया हूँ, मुझे यहाँ पे अल्लाह या भगवान की आराधना करना है, वो सेंटर हो गया। ठीक वैसे ही इनके जो प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी नहीं है, उनके नाम की महिमा का गुणगान किए। ये कहा है आप कहीं भी तो इस टाइम में भी अगर राम नाम का जप करोगे तो तुम्हारा जो जन्म हुआ है इस जीवन में वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जो इसका नाम राम नाम का जप ही नहीं करत, सारा चीज जितने भी दुनिया भर की उटपटांग चीजें हैं, गलत कामें हैं, वो सभी कर रहा है। जैसे कि जुआ खेलना, दारू पीना, अपने माता पिता से अभद्र व्यवहार करना, और एक तरफ है कि हम पूजा पाठ कर घंटी खिला रहे हैं, घर जा रहे हैं पूजा पाठ कर, और घर में किसी का भी हम सम्मान ही नहीं कर रहे। तो राम नाम की महिमा का गुणगान किए, राम नाम बिनु गिरते जगी जन्मा, बिकु खावे बिकु बोले बिनु निहु नावे निहु फलु मटी भ्रमना। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बिकु खावे, यानी कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है वो बिकु, यानी कि बिकु मतलब होता है विष, यानी कि जहर, जहर के समान वो जो बोलता है खाता है, ऐसे लगता है कि जहर ही खा रहा है, जहर ही बोल रहा है, यानी एकदम कर्कश बोल रहा है। अब उसका नाम यानी कि किस जो निष्फल है, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि एक वर्ड से किसका कि राम नाम का वो जप नहीं कर रहे। इसलिए राम नाम सभी जन्मा, बिकु खावे बिकु बोले बिनु नावे निफलु मतलब निष्फल, मटी यानी कि मत यानी कि बुद्धि यानी कि भ्रम यानी भ्रष्ट हो गई है, भ्रम यानी कि अंधकार में हो गई है। ये कौन बोल रहा है? गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म ने निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। इट मीन्स गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हम पुस्तक पढ़ें, वेद पुराण जितना भी उपनिषद है सबका पाठ कर रहे, बैठ के पढ़ रहे, कहेगा कितना ज्ञान में बातें कर रहा पढ़ रहा है, और शाम को जैसे ही संध्या हर टाइम विद्या
समाप्ति का समय होता कर रहा है। और बिनु बिनु गुरु शब्द और मुक्ति के बिना गुरु की कृपा से उपदेश से इस संसार से किसी भी प्राणी की मुक्ति असंभव है। अगर तुम करेक्ट मुक्ति की क्या होती है, जब व्यक्ति का प्राण क्या करता है, जब शरीर निष्फल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो बहुत लोग देखते हैं ना, उनकी आत्मा विचरण करती रहती है, क्योंकि उनको स्थान दिया जाता है ना, कहाँ पे दिया जाता है, गया दी जाकर उनका स्थान निरूपण किया जाता है। तब जाके बहुत घर में देखना कि नेगेटिव एनर्जी रहती है, बहुत जगह होती है, तुम देखे होगे नेगेटिव मतलब कि जैसे कि भगवान जी जब है पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, ये ध्यान, क्योंकि उनको भी तो हम मन से देखते हैं ना जी। तो जो आत्मा होती है अगर उनको स्थान मिलता है गया भी जाकर उनका पिंडदान किया जाता है, तो पता होगा वहाँ पर उनको स्थान दिया है। यानी गुरु की महिमा ने गुरु का आदर सत्कार करो। एक वक्त के बाद जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो गुरु क्या बोलते हो, किसी एक गुरु के अंदर तुम आ जाओगे, ठीक है, और वो गुरु कुछ कहेगा तो उनको शादी यानी तुम गुरु शिष्य का जो परंपरा वो बंद जाएगा। यानी कि इससे कहा जाता है हमारे धर्मों में कि इस जो गुरु की जो कृपा में नहीं बंधा होता है, जैसे गाँव में संरचना होती है, कुछ बोलता है उसका स्मरण करना हो, अभी नहीं तो जैसे खास कर तुम जाओगे ना, अगर ब्याह हो शादी होगी तुम लोगों की, लड़का हो या लड़की हो, बहुत लोग मम्मी पापा उसी में कर देते हैं, बंधवा देते हैं कि ताकि जो भी तुम दान पुण्य पूजा पाठ करो सब तुमको मिलेगा, और गुरु के अंदर तुम नहीं आए और सब व्यर्थ जाए, ऐसा उनका विचार है। क्या वो कुछ गलत बोल दिए क्या? आज तक नहीं सुनते? नहीं, शादी होगा तो समझ में आएगा, शादी करो। तो नानक देव जी कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े यानी बोले, संध्या कर्म निकाल करे, संध्या में आरती सारती करे, पूजा पाठ करे, दिया बाती करे, बिनु गुरु शब्द है, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति यानी मुक्ति यानी कि इस संसार से मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम जीवन हमेशा उसे उलझ कर रह जाएगा और उसका प्राण चला जाएगा, और उसका प्राण जाने के बाद उसकी आत्मा इस धरातल पर हमेशा भटकती रहेगी। खासकर तब लोग समझ में आएगा रात के 12 बजे रात इंसान सड़क पर जाओ, सब लगेगा कुछ तो पीछे से आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, दैनिक मंडल सिखासुत धोती, दैनिक मंडल सिखासुत धोती, तीर्थ गमनु अति ब्रह्मनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जब हरि हरि नाम सुपारी करे। इसका मतलब नानक देव जी कहने का मतलब ये है कि दंड का मंडल, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते, खासकर साधु की बात इसमें कही गई है कि वो अपने साथ पूरे साधु की वेशभूषा में रहेंगे, पूरा सीखा ठीक होता है, बांध लेते हैं, माल जटा और बांध लेते हैं, इसको मर्द कर लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं, पूरा फूट मारे लगाते हैं, क्या तो मैं पंडित हूँ और सारा चीज कहने के लिए मैं पंडित हूँ, लेकिन सारी बुरी आदतें में बैठाई पड़ी, कहने के लिए उपदेश देने के लिए नागरिकों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सब वो दिखावटी है। इसमें लिखा हुआ है देखो ना, दैनिक मंडल सिखासुत धोती यानी सब चीज उनके साथ है, और अनेक अनेक जगहों पे तीर्थ धाम भी करते, धामों का भी भ्रमण किए, लेकिन राम नाम बिनु शांति ना मिले। जब तक हम राम नाम की महिमा का जाप नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मुक्ति है कभी नहीं मिलेगा। हम इसी जगह पे इसी धरातल पे विचरण करेंगे, भटकती आत्मा की तरह हम भटकते रहेंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जल थल मल मही अल जत्र अति शरद जिया, गुरु पर जागी राखिले जन को
फिर जटा मुकुट तक भस्म लगे। जटा जो है एक इस प्रकार मानते हैं जैसे लगता है कि वो मुकुट है, ठीक है, वो बोले। जटा मुकुट तन, तन यानी कि बॉडी, तन भस्म लगाए, जो अभी मैंने बोला कि भस्म लगाए। वसन थोड़ी, वसन मतलब होता है कि कपड़ा, वस्त्र। वसन छोड़ी तन नगन भय, यानी बहुत सारे जैसे हमारी कहा होता है कि वस्त्र को छोड़ के नग्न अवस्था में जाके पूजा पाठ करते हैं। जीते जीवन, जब तक जीवन है, जब यानी कि जीव जल थल मल, मतलब कि जो धरती आकाश जल है, महियल यानी कि धरती पर जत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ सर्व यानी सभी जगह जी है भोग किया, विलास किया, लेकिन